Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है, उनकी ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या है, वही हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो गाइस, रीडिंग शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में आपको लेकर के, क्या कुछ वो सोच रहे हैं, कैसा वो फील कर रहे हैं। तो चलिए The Tower, 9 of Wands, Strength, 7 of Wands, King of Pentacles. नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स, जजमेंट, 10 ऑफ कप्स, हायरोफेंट एंड यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो 10 10 10 बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। और यहाँ पर है डेथ एंड रीबर्थ, ओके। सो गाइस, अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि करंटली क्या कुछ एनर्जी चल रही है, तो गाइस यहाँ पर ना सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर ने अपनी चलाने की कोशिश की। मतलब कि उनका ये रहा है इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप के लिए, कि जो मैं चाहता हूँ या जो मैं सोचता हूँ वही सही है और वही करो। लाइक अपनी मन मर्जी करना, अपना वो एक तरीके से कहते हैं ना कि सामने वाले का कुछ भी नहीं, आपका कुछ भी नहीं जाना, अपने आप क्या चाहते हो, आपका क्या सोचना है, सिर्फ और सिर्फ खुद की सोच को आगे रखना, खुद की सोच को बताना। सो ये जो चीज़ें हैं ना, धीरे धीरे करके क्या होता है कि ये चीज़ें ख़राब कर देती हैं सिचुएशन को। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे ना, एक राजा है, अब वो जो उसकी प्रजा है, ठीक है, अगर वो उस पर इस तरीके से करना लग जाए, तानाशाही शुरू कर दे कि सबको अपने रूल्स में बांध दे, उनकी ना सुने, उनकी क्या परेशानी है, उनको क्या चाहिए, और वो सिर्फ अपनी अपनी चलाया जा रहा है कि मेरे हिसाब से सब रहो, तो लोग परेशान हो ही जाएंगे। और एक टाइम तक तो करेंगे, फिर एक टाइम के बाद में लोग जो है उसका विद्रॉ कर देंगे। लोग उसका कह देंगे कि नहीं, हमें
नहीं चाहिए ऐसा राजा, राइट। सो सेम वही चीज़ मुझे इस रिलेशनशिप में दिखती है कि आपके पार्टनर भी ने भी कुछ ऐसा ही किया, कंट्रोल करने की कोशिश की, आपके लिए रूल्स बना दिए और खुद की 100 गलतियाँ भी माफ़, लेकिन आपकी एक गलती भी हो जाए तो उसके ऊपर बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देना, तो वो इन्होंने किया। और ये एक लिमिटेड चीज़ है कि आप एक लिमिट में ही हर कोई इंसान उसको ले सकता है, और आपने जब तक सहा गया तब तक सहा आपने, जितना प्यार से आप चीज़ों को हैंडल कर सकते थे, जितना मतलब आपने ऐसी सिचुएशन में भी बहुत प्यार से चीज़ों से डील करने की सोची, बहुत प्यार से चीज़ों को ठीक करने की सोची, लेकिन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वो उनकी अपनी एक अकड़ है, उनका अपना एक ईगो है। सो यहाँ पर वही चीज़ मुझे नज़र आती है कि प्रॉब्लम उसी चीज़ से शुरू हुई है इस कनेक्शन में, और वो प्रॉब्लम छोटी सी इतनी बड़ी हो गई है कि वो ही कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में चीज़ें ख़राब करने में लगी हुई है। तो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। करंटली अगर मैं आपके पार्टनर के थॉट्स देखूँ तो यहाँ पर मुझे ये नज़र आता है कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि वो कहीं ना कहीं ईगोइस्टिक पर्सन है, प्रैक्टिकल पर्सनालिटी है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो प्रैक्टिकल तो ये है, ओके, ये चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है। बट यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ कि कोई शख्स इनको ऐसा मिला है इनकी लाइफ में, जिनसे कि इनकी अभी हाल ही में बात हुई है और जिसने इनको बहुत अच्छे से समझाया है चीज़ों के बारे में। और आई फील कि जो चीज़ें उसने समझाई हैं वो चीज़ें इन्होंने जो है सोच करके देखी हैं, उसके ऊपर इन्होंने सोचा है कि जो सामने वाले ने बोला उसमें कितना सही है कितना नहीं है। और इनको कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन डेफिनेटली हुई है किसी और के थ्रू कि ये जो आपके साथ कनेक्शन था ना, ये बहुत अच्छा कनेक्शन था, बस इसमें थोड़ा सा इनको अपना ईगो कम करने की ज़रूरत थी, थोड़ा अपना बिहेवियर चेंज करने की ज़रूरत थी, अदरवाइज़ इससे बढ़िया कनेक्शन और कोई मिल नहीं सकता। तो ये चीज़ इनको रियलाइज़ हुई है, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। दूसरी चीज़ ये भी नज़र आता है कि ये दूर दूर से छुप छुप करके देखते हैं आपको, लेकिन सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही है। क्यों? हिम्मत की बात यहाँ पर ये है कि ये एक ईगोइस्टिक पर्सन है। अब इनका सामने आना जो है इनको कमज़ोर दिखाएगा, इनको ऐसा लगता है कि मैं कमज़ोर दिखूंगा, मैंने जो इमेज बनाई है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई परवाह नहीं है, वो इमेज बनी रहनी चाहिए। सो यहाँ पर जो है वही चीज़ मैं देख रही हूँ कि ये पीछे से छुप छुप करके देखना ये इनका लगा रहता है, लेकिन सामने नहीं आते क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि मैं कमज़ोर दिखूंगा। दूसरी चीज़, जब आप कोशिश करते हो इनसे बात करने की तो ये आपको ये शो करते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। पूरी तरीके से इस तरीके से ये शो करते हैं और अपने आप को एक ऐसा कर लेते हैं कि या तो ब्लॉक कर देंगे या बात करना बंद कर देंगे कि आप उन तक पहुँच ही ना पाओ। तो ये भी इनका सिर्फ एक दिखावा मुझे नज़र आता है। अंदर से उनको पता है कि इन्होंने गलती की है, ये चीज़ जानते, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को, जो है आपके सामने एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके सामने एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं हो रही है। ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड इनको बड़ा ही अच्छा लगता है ये चीज़ जब आप उनको कॉल मैसेज करते हो और ये जब वो उसका रिप्लाई नहीं देते या फिर इस तरीके से रिएक्ट कर देते तो इनको ये चीज़ बड़ा अच्छी लगती है, इनको सुकून देती है। क्योंकि ईगोइस्टिक जो इंसान होता है उनको वही चीज़ अच्छी लग रही होती है, उनको अच्छा लगता है कि चलो अभी भी वो कहीं गई नहीं है, अभी यहीं है, मेरे से बात करने की कोशिश करें एंड ऑल। और जब आप उनसे बिल्कुल ही वो कर देते हो ना, लाइक यहाँ पर मैं वही देख रही हूँ कि आपने पहले शुरू में बहुत एफर्ट डाले कि एक बार बात हो जाए, चीज़ें क्लियर हो जाए, बट इनका ईगो इतना कि कुछ नहीं होने वाला, कहीं नहीं जाने वाली, वहीं रहेगी, मैं अपने उसमें रहता हूँ, तो वही चीज़ दिखती है। बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इतना ज़्यादा दुख देख लिया, आपने इतना ज़्यादा हर्ट कर लिया अपने आप को, इतना अंदर तक आप टूट चुके हो कि आपने भी अब मुड़ करके देखना बंद कर दिया है। अब आप भी आगे बढ़ रहे हो अपनी ज़िंदगी में, अब आप भी उतनी परवाह नहीं कर रहे हो, आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हो। आपके दिल में क्या है वो अलग बात है, कि आप क्या चाहते हो वो अलग बात है, लेकिन आपने अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल करना सीख लिया कि जो भी है अंदर ही रहेगा और अंदर ही ठीक है, मैं उसको शो नहीं करूँगी। प्यार है तो मेरे पास है, मैं उसको शो नहीं करूँगी, क्योंकि उसने जितना शो किया ना उतना उसने उस चीज़ को मेरा दिल दुखाया है, उतना उस चीज़ को उसने जो है
डिसरिस्पेक्ट किया है। सो अब आप भी उनको यही शो कर रहे हो कि आपको कोई परवाह नहीं है और आपको कोई लेना देना नहीं है और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। एंड उसी जो आपकी जो एनर्जी है ना, उसी एनर्जी का असर मैं इनके ऊपर देख पा रही हूँ कि ये कहीं ना कहीं ये जो एक मुस्कुराहट थी ना इनके चेहरे पे कि अभी कोई कुछ नहीं बिगड़ा, वहीं के वहीं है सारी चीज़ें, वो मुस्कुराहट मुझे थोड़ी कम सी नज़र आती है और एक उदासी में बदलती हुई नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि अब आपने एफर्ट डालना बंद कर दिया। अब इनको हो रही है इनसिक्योरिटीज़। अब इनका ये है कि कहीं आप, इनका क्या है कि ये इसी तरीके से बात ना करने का वो करके ही हर काम अपना मनवाते हैं, हर ज़िद अपनी मनवाते हैं और अपने हिसाब से चलवाने की कोशिश करते हैं। इनके पास सिर्फ एक यही तरीका है कि जो बात करना बंद कर दो, चुप हो जाओ बिल्कुल, कोई जवाब मत दो। सामने वाला परेशान होगा, सोचेगा यार कितनी बड़ी गलती हो गई, और फिर हम अपनी बात को अच्छे से मनवा लेंगे। बट यहाँ पर अब उल्टा हो रहा है सब कुछ। अब आपने क्या किया कि ज़्यादा भाव मुझे नहीं चाहिए, आपने लिया एक टाइम तक, बट अब वो लिमिट क्रॉस हो गई है। सब आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और आपका ये है कि अब मुझे ज़्यादा भाव नहीं चाहिए, मतलब ज़्यादा मुझे इतने नखरे नहीं चाहिए। बहुत एफर्ट डाल लिया, अब मुझे कोई परवाह नहीं है। फीलिंग्स हैं लेकिन अंदर है, आपने कंट्रोल करना सीख लिया उनके ऊपर। सो यहाँ पर वही चीज़ है कि ये जो आपका कंट्रोल है ना, इनको वही रियलाइज़ करवा रहा है। इनके मन में डर लेकर के आ रहा है कि कहीं सब कुछ ख़त्म ना हो जाए, कहीं आप हमेशा के लिए दूर ना हो जाओ। तो इस तरीके के डर आ रहे हैं। और उसी बीच हुआ क्या कि कोई ऐसा शख्स मिल गया जिससे कुछ ऐसी बातें हुई हैं इनकी, जिसके बाद में ना इस कनेक्शन की वैल्यू और बढ़ गई है इनकी नज़रों में। लाइक इनको इस कनेक्शन में अबंडेंस दिखने लग गई, क्योंकि किसी तीसरे पर्सन की बातें इनको ऐसी लगी हैं कि इनको अब ऐसा फील होने लगा है कि आपसे ज़्यादा अच्छा इनको कोई नहीं संभाल सकता, आपसे ज़्यादा केयर इनकी कोई कर नहीं सकता। एंड आपसे अच्छा पार्टनर, अंडरस्टैंड करने वाला पार्टनर, इमोशनली समझने वाला पार्टनर कोई नहीं मिलेगा। ये चीज़ें समझ चुके हैं। आपने इनको हमेशा मदद दी है, फाइनेंशली भी एंड और तरीके से भी। इमोशनली तो आपने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है इनकी लाइफ में हमेशा। आपने खुशियाँ भरने की कोशिश की है। जब भी आपको लगा कि ये दुखी हैं या ये सैड हैं, तो आपने इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरने की कोशिश की। आपको लगा कि इनको पैसों से रिलेटेड कोई मदद चाहिए, तो वो भी आपने की है। हो सकता है कि आपने इनको इनके बिजनेस में भी मदद की हो कि इनका कोई काम शुरू हो जाए, कोई काम चल जाए तो इसकी लाइफ बन जाएगी। आई फील कि आपने इनको बहुत सपोर्ट किया है। इंसान को ना आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन, सपोर्ट भी अगर मिलता रहे ना, कोई ऐसा पार्टनर भी मिल जाए जो केयर कर रहा है, जो कि सपोर्ट कर रहा है, जो कि हर तरीके से तैयार है हमारे लिए, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो वो चीज़ इनको मिली है आपसे। अब कहीं ना कहीं इनको डर लग रहा है कि कहीं ये सारी चीज़ें मुझसे दूर तो नहीं हो जाएंगी, कहीं ये सारा चीज़ मैं ख़राब तो नहीं कर लूँगा, कहीं ये सब चीज़ें मैं खो तो नहीं दूँगा। तो अब वो डर मुझे इनके मन में नज़र आता है। बेशक ये अभी चीज़ बाहर नहीं आ रही होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। इनका ये है कि अगर ये चीज़ें बाहर आ गई तो मैं कमज़ोर दिखूंगा, और इसीलिए आई थिंक ये 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि छुप छुप करके देखते, पीछे से देखते, ये देखने की कोशिश करते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप वाकई मूव ऑन कर गए हो या अभी रुके हुए हो। इनकी प्रॉब्लम ये है कि जब चीज़ें मिल रही होती हैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, और जब नहीं मिल रही होती है तो फिर ये डरते भी हैं। तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि इनका ये है कि मुझे कोई रोके टोके ना, ये एक डर पैदा करना चाहते हैं कि भाई अगर हमने इसको रोका, अगर इसको टोका तो ये हमें छोड़ करके चला जाएगा, बात करना बंद कर देगा। ये इस तरीके का एक डर मन में पैदा करना चाहते हैं आपके, जो कि ये नहीं कर पाए, क्योंकि वो करने की कोशिश में ही ये सारा रायता फैल गया है। क्योंकि इनको नहीं आइडिया था कि आप इस तरीके से भी हो जाओगे, इनको नहीं आइडिया था कि आप इनके ऊपर ध्यान भी नहीं दोगे, इनको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आप पलट करके भी नहीं देखोगे। तो अब इनको कहीं ना कहीं थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ हैं, थोड़ा मन में डर है कि यार ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी गलती हो गई है, नहीं करना चाहिए था ऐसा। तो वो मुझे यहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही है। ओके, नाउ मैंने यहाँ पर ये कार्ड निकाला था ओवरऑल आउटकम देखने के लिए। तो डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड है, जो कि यहाँ पर ये बताता है कि चीज़ें तो ऐसी हो रखी हैं, हो सकता है आपने अपनी तरफ से सब कुछ ख़त्म कर दिया हो सकता है उन्होंने अपनी तरफ से सब कुछ ख़त्म कर दिया हो, लेकिन इस कनेक्शन में रिबर्थ होना है, इस कनेक्शन में न्यू बिगिनिंग भी है, इस कनेक्शन में अभी वापस से आप दोनों को साथ में आना है। कोई ना कोई ऐसा है आपका जुड़ा हुआ इनसे कि ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई है। आप दोनों को ये लगता है कि रिश्ता ख़त्म हो गया है, आप दोनों को ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच में सब कुछ ख़त्म हो गया है,
लेकिन यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि नहीं, अभी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ आप दोनों के बीच में, अभी भी चीज़ें शुरू होनी हैं। ऐसा सिर्फ लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, बट अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि फीलिंग्स अभी भी आप दोनों के मन में यूँ की यूँ है। बेशक आप अपनी फीलिंग्स उनको शो नहीं कर रहे, वो अपनी फीलिंग्स आपको शो नहीं कर रहे, लेकिन फीलिंग्स ख़त्म नहीं हुई हैं, फीलिंग्स अभी भी हैं। और इस कनेक्शन में न्यू बिगनिंग भी दिखती है, नए तरीके से शुरुआत होते हुए भी दिखती है। तो इस कनेक्शन में मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि नई शुरुआत भी होगी। ओके, अप्रैल मंथ से आई फील कि इस कनेक्शन का एक नया साइकिल शुरू होगा। जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि अप्रैल मंथ से इसमें कुछ नई शुरुआत होने वाली है इस कनेक्शन में। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कुछ नयापन आपको देखने को मिलेगा। जो आपको भी ये लग रहा है ना कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है, मैं देख रही हूँ इन द मंथ ऑफ अप्रैल कुछ ना कुछ नया शुरू होते इस कनेक्शन में दिख रहा है। ऐसा कुछ होगा अप्रैल के मंथ में कि आप फिर से इस कनेक्शन से कनेक्ट हो जाओगे, क्योंकि कुछ ऐसे साइकिल्स हैं इस कनेक्शन से आपके जो कि अभी बाकी हैं। आपको लगता है ख़त्म हो गए, लेकिन वो नहीं हुए हैं ख़त्म। बट एक चीज़ ज़रूर मैं यहाँ पर आपको गाइड करूँगी कि आप जो ये स्टेप लिया है ना अपने, कि आपने उनके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया, पलट करके देखना बंद कर दिया, ये आपका स्टेप बिल्कुल सही है। और इस स्टेप के साथ ही रहना, आपकी बात हो जाए, आप दोनों फिर से साथ हो जाओ, तब भी इसके साथ रहना, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ छोड़ दी तो ये फिर से लापरवाह हो जाएंगे। इनको फिर से ये मौका मिल जाएगा कि हाँ मैं इसको अभी भी कंट्रोल कर सकता हूँ, तो वो मौका मत दीजिएगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपने जो है इसी एनर्जी में रहना है। आपका क्या होता है कि हुआ क्या है कि ये इंसान तो इनका तो एक कॉन्फिडेंस रहा है कि आप कहीं नहीं जाओगे, लेकिन आप हमेशा डरते रहे हो कि कहीं ये मुझे छोड़ ना दे, क्योंकि आपने इतना प्यार कर लिया कि इनसिक्योरिटी दिल में आ गई। कहीं बात ना बंद हो जाए, कहीं छोड़ ना दे, तो इस तरीके के थॉट्स आपके दिमाग में आते थे जो कि आपको कमज़ोर कर रहे थे। लेकिन अगर आप इनसे सामना करते हो, अगर आप इस डर से ही सामना करते हो और अपने आप को ऐसा कर लेते हो ना कि जो भी होगा देखा जाएगा, तो यहाँ पर क्या है कि आप कमज़ोर नहीं दिखोगे, और सामने वाले का भी ये रहेगा कि भाई अब नहीं दाल गलने वाली, अब तो बदलना पड़ेगा। तो बस वही चीज़ आपको अपनी बना करके रखनी है, बाकी सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, बस अपने आप को स्ट्रांग बना करके रखना है कि आपको यही शो करना है कि अगर ज़्यादा ज़िद करोगे, अगर कोई भी तुम हर चीज़ का अपनी तरीके से चलाओगे ना, तो मैं नहीं रहने वाली। तो एक डर उनके मन में रहेगा कि भाई हर चीज़ मेरे हिसाब से नहीं चलेगी, और फिर वो आपकी राय लेना भी पसंद करेंगे, जिससे कि खुद ही डिसीज़न लेते हैं, खुद अपने दिमाग से सोचते हैं, और जो इनका मन करता है वो ये करते हैं। तो जब आप इस तरीके से रहोगे ना, तो इनको ये रहेगा कि हाँ भाई मुझे उससे भी पूछना है, हाँ मुझे उससे भी सलाह करनी है, खुद से डिसीज़न नहीं लेना। तो ये चीज़ें बदल जाएंगी, ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ओके, लेट्स सी, आपके लिए बाबा के मैसेजेस देखेंगे। बाबा क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। ऑल इज़ वेल, you are same as me, do not judge। ओके, तो यहाँ पर बाबा क्या कह रहे हैं, देखो सबसे पहली चीज़ तो ये कि सब कुछ ठीक है, आपको ओवर सोचने की ज़रूरत नहीं है, ओवर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप प्रोटेक्टेड हो। सबसे पहली चीज़ तो आप ये जान लो कि आप प्रोटेक्टेड हो। आपके एंसेस्टर्स, आपके गाइडिंग एंजल्स, आपके ईश्वर जिनको आप मानते हो, वो सब की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, और आप एकदम सही हो, आप प्रोटेक्टेड हो, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। डोंट वरी। किसी भी तरीके का अगर मन में डर है, किसी भी तरीके का डर है कि ऐसा हो जाएगा, कि वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, कि वो हो जाएगा,
कभी काफ़ी सारे मन में डर आ जाते हैं कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो ये डरों को ख़त्म कर दो, ठीक है। आप प्रोटेक्टेड हो, ईश्वर आपके साथ हैं, आपके प्रभु आपके साथ हैं, आप जिन्हें भी मानते हो वो आपके साथ है और वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ओके। सो ये डर पहली बात तो आप ख़त्म कर दो, ओके। एंड अगर आपको ये लगता है कि मेरा कोई साथ नहीं देता, मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है, तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि जो लोग मदद मांगते हैं, जो लोग दिल के साफ़ हैं, जिन लोगों को मेरी मदद की ज़रूरत है, जो कि बहुत प्योर हार्ट लोग हैं, उनके साथ मैं हूँ। उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर गाइस अगर आपका कोई काम ऐसा है जो कि अटका पड़ा है बहुत बुरी तरीके से, अगर वहाँ से आपको कोई रास्ता मिल जाए, अगर आपको वहाँ से कोई सल्यूशन मिल जाए, तो वही भगवान है, वही तो भगवान है जो कि आपको ऐसी मुसीबत से बचा लिया। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि बाबा यहाँ पर यही कह रहे हैं कि आपको कभी भी ये नेगेटिव थॉट नहीं लेकर के आने। क्या होता है कि ऐसे नेगेटिव थॉट में फिर हम खुद को ही जज करने लगते हैं, या फिर दूसरों पर हमारी आदत कुछ होती है, सिर्फ आपकी नहीं, मैं खुद अपनी भी बोलूँगी, हम सब की आदत होती है कि हम ना दूसरों के ऊपर मलने की कोशिश करते हैं कि उसकी वजह से हुआ, बट हुआ उसकी वजह से हुआ या नहीं हुआ, बट हुआ ये कि हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, इस वजह से हुआ। हम ये नहीं कहते कि हमने एक्सेप्ट किया इस वजह से हुआ, हम कई बार क्या कहते हैं कि उस दूसरे की वजह से हुआ। तो ये चीज़ें करना बंद करो, जो हुआ है एक्सेप्ट करो कि यस मेरी गलती कहीं ना कहीं रही है, और इससे क्या होगा, एक्सेप्ट करने से क्या होगा कि हम फिर अपनी गलती को सुधारने की भी कोशिश करेंगे। बट अगर हम ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि यस हमसे हुई है गलती, और हम इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो सुधारेंगे कहाँ से, राइट। सो अगर कुछ ऐसा गलती भी हुई है तो उसको दूसरे को ऊपर डालने से, या फिर ऐसा भी नहीं है कि उस गलती को एक्सेप्ट करके आप एक बहुत रिग्रेट वाली एनर्जी में चले जाओ, या फिर बहुत लो एनर्जी में चले जाओ, अगर लाइफ में कभी हुई भी है तो, ठीक है। हम इंसान है और गलतियाँ इंसान नहीं करेंगे तो कौन करेगा, भगवान तो नहीं है कि हमसे एक भी गलती ना हो, राइट। तो गलतियाँ तो होनी है। तो वही चीज़ है कि हमें जो है ऐसा नहीं करना कि अगर हमारी गलती भी है तो हम एक रिग्रेट में चले जाए, बहुत लो एनर्जी में चले जाए। नहीं, सबसे पहले खुद को माफ़ करना है कि हाँ मैं माफ़ करता हूँ इस चीज़ के लिए, मैं माफ़ करती हूँ इस चीज़ के लिए अपने आप को, और मैं इसको सुधारूंगी। माफ़ी का मतलब क्या होता है, हम सॉरी बोलते हैं, तो सॉरी का मतलब ये होता है कि यार गलती होगी तो सॉरी बोल दो, बट किसी ने ये नहीं जाना कि सॉरी का होता है क्या। सॉरी का होता है कि ये चीज़ दोबारा से नहीं दोहराएंगे, ये गलती हम दोबारा से नहीं करेंगे, ये होता है सॉरी का मतलब। तो हम जो है अपने आप से सॉरी बोल के क्या उस गलती को नहीं सुधार सकते। तो बस वही करना है कि जो आपको खुद के अंदर गलती लग रही है या जो चीज़ आपको कमी लग रही है, बस उसको सुधार लो, ये गिल्ट वाली एनर्जी से निकल आओगे। और कभी भी ये मत सोचो कि आपके साथ कोई नहीं है, और ये इनसिक्योर रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो। वही चीज़ आपको मिलेगी जो ईश्वर ने अच्छा आपके लिए सोचा है। और डोंट वरी, आपके साथ हमेशा आपकी ईश्वर है, अगर आप उन पर भरोसा करते हो तो, ओके। अच्छा, एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको। क्या है कि कहते हैं ना कि हमारे कर्मों का लेखा जोखा ऊपर होता है, कोई है जो हमारे कर्म लिख रहा है। तो मैंने ना ये चीज़ गरुड़ पुराण में दी गई है, ठीक है। ये गरुड़ पुराण बहुत ऐसे टाइम पर पढ़ा जाता है जब कोई बूढ़ा बुजुर्ग की डेथ हुई हो, उस टाइम पर गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है। सो गरुड़ पुराण में ये बात लिखी हुई है कि भगवान ने ना 2 लोग हमारे साथ छोड़े, हर एक इंसान के साथ, श्रवण और शर्वणी, ओके। ये 2 लोग हैं जो कि आप उनको एंजल बोल सकते हो, जो कि हर एक इंसान के साथ है और आपके अगल बगल में है, और इस वक्त भी आपके अगल बगल में है, जो कि आपका हर एक मिनट रिकॉर्ड कर रहे हैं, हर एक मिनट रिकॉर्ड कर रहे हैं कि आप हर एक मिनट में कैसा कर्म कर रहे हो, कैसा क्या कुछ कर रहे हो, और वही ले जा करके भगवान को देते हैं कि ये है उसका कर्मों का लेखा जोखा, हर एक मिनट का लिखा जाता है, ओके। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आप अकेले हो, आपके साथ हैं, आपके साथ वो
अगर आपके अच्छे कर्म हैं तो वो भी ईश्वर तक जा रहे हैं, आपके अगर कुछ बुरा है तो वो भी ईश्वर तक जा रहा है, और अगर कुछ बुरा हुआ, कुछ गलती, उसके लिए माफ़ी मांग रहे हो तो वो भी ईश्वर तक जा रहा है, सब कुछ ईश्वर तक पहुंच रहा है। तो फिर आपको डरने की क्या ज़रूरत है। ईश्वर को नहीं पता कि आप कितने प्योर हार्ट हो, ईश्वर को नहीं पता कि आपने किस इंटेंशन के साथ उस चीज़ को किया है। इंटेंशन ज़रूरी होती है। हम कहते हैं ना कि भगवान को फूल चढ़ाओ तुम, ठीक है, महंगे से महंगा फूल खरीदो और भगवान को चढ़ाओ, बट अगर तुम्हारी इंटेंशन ही अच्छी नहीं है तो फिर उस फूल के चढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। भगवान को अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है तो भगवान हर तरफ है आपके पास। तो बस वही चीज़ है कि आपको अकेला नहीं समझना अपने आप को, और ये नहीं समझना कि यार ये क्या हो रहा है। आपका अच्छा बुरा सब भगवान के पास जा रहा है और आपको टेंशन नहीं लेनी है। उनके ऊपर भरोसा रखो, वो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, क्योंकि हर एक मिनट कोई है हमारे आसपास भगवान का भेजा हुआ, और हर एक शख्स के साथ होता है जो कि हर एक मिनट का लिख रहा है कि कब आपने क्या किया है। सो आपको टेंशन नहीं लेनी है, ओके। और जिसने आपका दिल दुखाया उसका भी लिखा जा रहा है, क्योंकि उसके साथ भी है, तो उस चीज़ की आपको फिक्र नहीं करनी है, ओके। टेंशन फ्री रहो बस, ऑलराइट। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।